everyone. So today we'll be solving lead code question number 134 जो कि है हमारा गैस स्टेशन. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें n नंबर ऑफ गैस स्टेशन दे रखे हैं जो कि एक सर्कुलर रूट पे है. एक सर्कुलर रूट है, उसमें हमें n गैस स्टेशन दे रखे हैं. ठीक है. अब एक गैस स्टेशन पे हम कुछ अमाउंट ऑफ गैस फिल करवा सकते हैं. वो क्या है, हमारी गैस ऑफ आई. ठीक है. ith पोजीशन में हम गैस ऑफ आई फिल करवा सकते हैं. अब हमारे पास एक कार है जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड गैस टैंक है और हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है. मतलब आई से अगर मुझे i+1 पे जाना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ आई स्पेंड करनी पड़ेगी. ठीक है. यू बिगिन द जर्नी विद एन एम्प्टी टैंक एट वन ऑफ द गैस स्टेशन. अब हम किसी भी एक गैस स्टेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एक एम्प्टी टैंक के साथ. ठीक है. अब हमें उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या रिटर्न करना है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है. हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है अगर मैं उस इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो मैं पूरा एक चक्कर खा कर गोल कंप्लीट कर कर मैं वापस उसी इंडेक्स पे आ जाऊँ. ठीक है. तो मुझे किसी एक ऐसे इंडेक्स से स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल लें, इसमें हमें 2 इनपुट एरे दे रखे हैं. गैस दे रखा है 1 2 3 4 और 5 और कॉस्ट हमें क्या दे रखी है 3 4 5 1 2. ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो मैं i=0 से ही आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि अब यहाँ पे मेरे पास गैस में कितनी फिल करा सकती हूँ 1. ठीक है. तो मेरे टैंक में कितनी कितनी गैस आ गई 1 आ गई. अब मुझे स्पेंड कितनी करनी है i=0 से 0+1 पे जाने के लिए, यानी कि i=1 पे दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए मुझे कितनी गैस चाहिए 3 चाहिए. अब मेरे पास 3 है नहीं है, मैं मतलब कि ये मेरा क्या हो गया -2 हो गया कि ये 0 से कम हो गया. तो मेरे पास इतनी गैस है ही नहीं, तो मैं i=0 से स्टार्ट तो नहीं कर सकती. ठीक है. अब मैं i=1 से देखती हूँ. 1 से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अगर मेरे पास गैस टैंक में कितनी गैस हो गई 2 हो गई, क्योंकि मैं एम्प्टी टैंक से स्टार्ट कर रही हूँ. अब मुझे स्पेंड कितनी करनी है 4 करनी है, तो मैं यहाँ से भी नहीं कर सकती. i=1 पे देख लेते हैं. 3 है और मुझे स्पेंड कितनी करनी है 5 करनी है, तो मैं इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकती. अब मेरे गैस ऑफ आई मतलब i=3 पे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास गैस कितनी है 4 है. स्पेंड कितनी करनी है मुझे 1 करनी है, तो 4 - 1 कितनी हो गई 3. अब मेरे पास टैंक में ऑलरेडी 3 है जब मैं 4th पोजीशन पे पहुंची. तो यहाँ पे आई तो मैंने कितनी गैस ली 3 + 5 8 हो गई, 8 फिल करा ली. ठीक है. अब मुझे वापस से 0th इंडेक्स पे जाने के लिए कितनी चाहिए 2 चाहिए. -2 = कितनी हो गई 6. अब जब मैं 0th इंडेक्स पे आई हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी टैंक में कितनी गैस पड़ी हुई है 6 पड़ी हुई है. अब मैंने यहाँ से कितनी फिल करा ली स्टेशन से, एक और करा ली. और मैंने कितनी स्पेंड करी आगे जाने के लिए 3 स्टेप स्पेंड कर दी, तो कितनी बची मेरे पास 4. अब जब मैं i=1 पे आई तो मैंने कितनी ऐड कराई 2, क्योंकि 2 है मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे गैस अवेलेबल और मेरे को स्पेंड कितनी करनी है 4 स्पेंड करनी है. तो 6 - 4 कितना बचा मेरे पास 2 बचा. अब जब मैं इंडेक्स वापस किस पे आई इंडेक्स 2 पे आई, i=2 पे आई, तो मैंने यहाँ पे आके कितनी गैस फिल करवाई 2 + 3 हो गई यानी कि 5. और मुझे कितनी स्पेंड करनी है आगे जाने के लिए वो है 5. 5 - 5 = 0. अब मैं कौन से इंडेक्स पे आ गई वापस से इंडेक्स =3 पे आ गई. मैंने 3 से स्टार्ट किया था और मैं घूम के कहाँ आ गई 3 पर ही आ गई. तो मैं मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स में क्या रिटर्न कर दूँगी i=3. ये मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा. तो मुझे ये आउटपुट रिटर्न करना है. अब तुम इसको कोड कैसे करोगे. अब तुम ये देखो इसमें मेरे पास 2 एज केसेस हैं. एक तुम ये देखो कि मेरे पास अगर मैं टोटल गैस की बात करूँ, अगर मेरे पास टोटल गैस ही कम हो जाए टोटल कॉस्ट से, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा रिटर्न -1 कर दूँगी. ठीक है. अगर मेरी टोटल गैस जो है वो मेरी कॉस्ट से कम हो गई टोटल, तो मैं सीधा सीधा -1 रिटर्न कर दूँगी कि मैं ये मतलब कोई ऐसा इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है. दूसरा एज केस क्या हो गया कि मेरे पास एक ही वैल्यू दे रखी है गैस की और कॉस्ट की. ठीक है. अब अगर मान लो मेरे पास गैस कम दे रखी है कॉस्ट से,
तो मैं -1 रिटर्न कर दूँगी। लेकिन अगर मेरे को जो गैस है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ही है कॉस्ट से, ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, 0 रिटर्न कर दूँगी। 0th इंडेक्स 0 पे ही है ना वो, तो 0 रिटर्न कर दूँगी। तो मैं गैस ऑफ 0 चेक करूँगी और कॉस्ट ऑफ 0 चेक करूँगी, ठीक है। ये मेरे पास 2 एज केसेस हो गए। तो अब इसका कोड कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एक टोटल गैस का वेरिएबल बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू 0 कर देंगे। टोटल तुम्हारा हो गया कॉस्ट का बनाना पड़ेगा, उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। एक स्टार्ट लेंगे हम, ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। टैंक लेंगे, टैंक की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। अब तुम कैसे करोगे, इफ़ मेरा टोटल गैस इज़ लेस देन 0, अगर मेरी टोटल सॉरी लेस देन क्या हो गई, टोटल कॉस्ट, ये हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी -1। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी क्या हो गई कि इफ़, क्या कंडीशन है कि मेरा मान लो जो गैस का, मेरी गैस के एरे का साइज़ है वो मैंने m ले लिया, कॉस्ट के एरे का साइज़ मैंने n ले लिया। अब अगर इफ़ मेरा m इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि एरे का साइज़ 1 है गैस के, और n का भी इक्वल्स टू 1 है, और इसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगाई मैंने कि अगर मेरी गैस ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 0 हो गई, तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, मैं रिटर्न कर दूँगी 0, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, मैं रिटर्न कर दूँगी -1 को, ठीक है। अब मेरे आते हैं दूसरे असली लॉजिक पे। अब मैं असली लॉजिक क्या लगा रही हूँ, मैं एक लूप चलाऊँगी, ठीक है, जो मेरा जाएगा i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक चलेगा, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे टैंक की वैल्यू निकालनी है। टैंक को मैं कैसे निकालूंगी, टैंक प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, गैस ऑफ आई माइनस कॉस्ट ऑफ आई। हम अभी तक यही कर रहे थे, जो भी हमारा यहाँ पर गैस ऑफ आई था इसमें से माइनस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ आई, तो ही हमारी टैंक की वैल्यू निकल रही थी, वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब तुम इसी लूप के अंदर एक चीज़ और चेक करोगे कि अगर मेरी टैंक की वैल्यू लेस देन 0 हो जा रही है तो मैं स्टार्ट को कहाँ रख दूँगी, मैं स्टार्ट को रखूँगी i+1 पे, और टैंक की वैल्यू मैं दोबारा से इक्वल्स टू क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी, ठीक है। और एंड में मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, मैं रिटर्न कर दूँगी स्टार्ट, ठीक है। अब तुम ये सोच रहोगे कि ये कहाँ से आया, इसका मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर मान लो तुमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने 1 से स्टार्ट कर रही थी मैं, ठीक है, और मैं एक ith पोजीशन पे पहुँची यहाँ पे 2 पे, ठीक है, मैं स्टार्ट से एक ith पोजीशन पे पहुँची। अब मैंने जब यहाँ से i+1 किया तो मेरे को नेगेटिव इंडेक्स मिल गया, कोई नेगेटिव वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो तुम ये देखो कि इसके बीच में जितने भी इंडेक्सेस आएंगे, चाहे मैं स्टार्ट +1 वाला इंडेक्स ले लूँ या स्टार्ट +2 वाला इंडेक्स ले लूँ, जब तक मेरा आई नहीं आता, इसके बीच में मैं जितने भी इंडेक्स लूँगी उन सबसे मुझे नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में तो मैंने स्टार्ट में कितना कुछ ऐड किया था, मान लो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 मैंने ऐड किया हुआ था, उसके बावजूद मुझे जाके यहाँ पे नेगेटिव मिला, तो अगर मैं खाली 2 ऐड करके रखूँगी टैंक में तो भी तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी टैंक की वैल्यू किसी इंडेक्स पे हमें नेगेटिव मिल गई तो हम स्टार्ट को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स i+1 से, ठीक है। इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अब एक बार इसको लीड कोड पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे n से क्या कर दिया, गैस का साइज़ लगा दिया, m इक्वल्स टू कॉस्ट का साइज़ लगा दिया, टोटल गैस ले ली, टोटल कॉस्ट, टैंक और स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया, मैंने टोटल गैस कैलकुलेट करी फॉर ईच लूप से, ठीक है, ये तो आई होप तुम्हें आता होगा, ठीक है। और फिर मैंने एक और फॉर ईच लूप लगाया जिससे मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब अगर मेरा टोटल गैस इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट आ रही है तो मैं रिटर्न कर दूंगी -1, ठीक है। अगर मेरा जो साइज़ है गैस का जो साइज़ है और जो मेरा कॉस्ट का साइज़ है, अगर वो दोनों इक्वल टू 1 हो गई और मेरी गैस ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 0, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगी, नहीं तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, -1 रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। अब जब i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन n i++ तक मैं एक लूप चलाऊंगी, मैं एक लूप क्या चला रही हूँ, ट्रैवर्स कर रही हूँ बेसिकली मैं, ठीक है।
टैंक की वैल्यू को अपडेट करने के लिए मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ। अब टैंक की वैल्यू में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम टैंक में क्या ऐड कर रहे हैं, गैस ऑफ आई माइनस कॉस्ट ऑफ आई। अगर टैंक की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो मैं स्टार्ट को कहाँ रख दूँगी, i+1 पे रख दूँगी, नहीं और मैं टैंक की वैल्यू क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। और अगर इसमें से कुछ नहीं होता मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, स्टार्ट रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। आपके दोनों टेस्ट केस पास हो गए। सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हमने फॉर लूप लगाया है, ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं किया है स्टोर करने के लिए, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।